Hello, everybody. My name is Sumit, And my name is Vivek. and welcome to Lincoln Roots. podcast. What's up, buddy? How are you? I'm good, man. How are you? Not so good. क्या हुआ? अरे यार, मेहनत लग रही है ना ये सब करने में. हाँ यार. I'm glad people cannot see our setup. Oh man, I would bet like मैं पैसे लगाऊंगा, पता है, अगर लोगों को ये दिखाना हो हम ये कैसे कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं. That is true. Yeah. Exhibition होना चाहिए. Innovation at its best. अरे वो what is that phrase कि invention is the mother of नहीं necessity Necessity is the mother of all is the invention. mother of invention, yes. And we have invented such a cozy setup, Crazy studio. crazy cozy studio. Yeah. But we are so happy that we are bringing this to you. So, what are we going to talk about today? Today we are going to talk about disobedience and disbelief. बहुत ही ब्रॉड अम्ब्रेला नहीं हो गया ये? अच्छा ऐसा हो गया क्या? वो मेरे को लगा यार सिंपल से ही लग रहा होगा, बट ठीक है, मेरे को तो बहुत सिंपल लग रहा था. सो मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके देता हूँ तेरे को. इट इज़ Okay. लाइक ट्वीकिंग द नॉर्म्स. ये ठीक लगा? Okay, I think I'm getting it, some of it. ओके. एक और देता हूँ. ब्रेकिंग द पाथ. मतलब मुझे पता है मैं डांस करके वो कर रहा हूँ, बट प्लीज एलैबोरेट. ओके अगेन, शायद तू ये भी कर रहा है. द रोड नॉट टेकन. Okay, for everyone who is here, let's just cut the chase. So today we are going to talk about something which I think मुझे बहुत interesting लगता है ये topic, कि there are a lot of things जो हमारे पेरेंट्स को या हमसे पहले वाली जनरेशन को लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है करना, और वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, विच दे क्लियरली वॉन्ट्स अस टू फॉलो. और फिर आ जाता है हमारा सबसे, क्या कहते हैं, लाइक द वन थिंग विच वी फील वी आर वेरी गुड एट, एंड दैट इज रिबेलियन. यू नो, व्हेन आवर रिबेलियस सेल्फ कम्स आउट. यार ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया सुमित तूने. लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर एवरीवन. तू कभी सुबह लेट उठा है? हाँ, बहुत बार. तो क्या सुनने को मिलता है? काफ़ी सारी गालियाँ, और उसके बाद अगर उनका मन कर गया तो थोड़ा ब्रेकफास्ट, बट अ लॉट ऑफ कि सुबह जल्दी उठ क्यों नहीं उठते हो, आधा दिन कर देते हो, निकाल देते हो, फिर कुछ काम नहीं करते हो. एंड आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीज़ें बस दिन बदलते हैं और उनके वर्ड्स बदलते हैं, बट उनकी फीलिंग सेम ही रहती है. मतलब भावनाओं को समझो. राइट. एग्जैक्टली, हाँ, मतलब सही है यार. आई टोटली एग्री मैन. मतलब मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है. इट इज़ समटाइम्स वेरी डिसहार्टनिंग कि वो हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग रात को थोड़ी मेहनत करके सो रहे हैं, मतलब थोड़ा टाइम लगा के वी आर वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स एंड देन वी आर वेकिंग अप लेट, एंड सीधा सुनने को मिलता है कि जल्दी क्यों नहीं उठे एंड ऑल दोज थिंग्स. हाँ, मतलब आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि उन्हें मतलब बहुत ऐसे लगता है इन चीज़ों से कि हम बहुत डिसोबीडियंट हो रहे हैं, एंड यू नो वी आर बीइंग टू रिबेलियस. बट व्हाट आई फील इज कि मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, I think you would agree with me on this कि we have started working late. Like me, for an example, I'm a dancer, and because of the constraint of space at home, I can only dance on my terrace. ओके. और मेरे को जो सबसे परफेक्ट टाइम मिलता है डांस करने का ऑन माई टेरेस, इट इज़ ड्यूरिंग द नाइट, बिकॉज वन धूप वगैरह ज़्यादा नहीं होती है, सो इट्स ईजी. देर इज़ नो pollution, no, not pollution, but ऐसा sound pollution. Okay. There is no sound pollution around me. It's much quieter. It's like so easy to focus at that point. So there are so many things, so many factors जिनकी वजह से मेरा appropriate time to practice, to rehearse is late night. ठीक है, अभी अगर मैं रात भर, या चलो मान लो late in the night also if I'm practicing, तो और अगर मुझे अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, विच इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, तो वो ओवरडू करेगा. लाइक आई कांट बी वर्किंग टिल 3 in the morning and then wake up at 6 in the morning.
Like that cannot happen. या गॉट योर पॉइंट. सिमिलरली ना मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है. सो फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ था, एज आई हैव मैंशनड इन माई इंट्रो एज वेल, राइट, आई एम जस्ट अ बोरिंग IT गाय. सो काफ़ी बार मेरी लेट नाइट कॉल्स होती थी, राइट. पूरा दिन काम किया, लेट नाइट कॉल्स ली. एंड व्हेन आई से लेट नाइट, इट वाज एक्चुअली वेरी लेट इन द नाइट. सो पूरे दिन काम करने के बाद ऑब्वियसली मतलब थोड़ा सा मन करेगा टू लाइक चिल आउट एंड रिलैक्स, राइट. तो उसके लिए मैं क्या करता था, आई जस्ट यूज टू वॉच सम सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स और समथिंग, और जस्ट वॉच सम यूट्यूब वीडियोज लेट इन द नाइट ऑब्वियसली, राइट. Okay. सो होता क्या था कि मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. लाइक देवर लाइक कि सोते क्यों नहीं हो, वाई डोंट यू स्लीप, एकदम सो क्यों नहीं जाते. एंड आई एम लाइक कि मैंने पूरे दिन काम किया, आई नीड सम रेस्ट, माई माइंड नीड सम रेस्ट, सम डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम दैट वर्क. मैं एकदम से नहीं सो पा रहा हूँ. Some cool down, you सम mean? कूल डाउन, या. तो वो होने के लिए मतलब टिल द टाइम मेरे को लगता था ओके नाउ मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश हो गया एंड समथिंग कि अब मैं सो सकता हूँ, वो काफ़ी लेट हो जाता था. एंड माई पेरेंट्स यूज टू से कि नहीं सो जाओ, जल्दी सो जाओ एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड इवेंचुअली अगर मैं लेट सो रहा हूँ तो मैं सुबह लेट उठूंगा. देन अगेन माई पेरेंट्स आर लाइक कि तुम जल्दी नहीं सोते हो, यू शुड स्लीप अर्ली सो दैट यू कैन वेक अप अर्ली, राइट, यू विल फील फ्रेश इन द मॉर्निंग. एंड आई एम फीलिंग लाइक फ्रॉम इनसाइड, आई एम फीलिंग लाइक आई नो कि आप क्या कहना चाह रहे हो, बट द सिचुएशन विद मी इज डिफरेंट. इट इज़ नॉट सेम एज कि मैं सुबह जानबूझ के नहीं उठ रहा हूँ. इट इज़ लाइक आई एम आई एम बाउंड टू डू दैट वे, क्योंकि मेरे को काम करना पड़ रहा है टिल द लेट इन द नाइट फॉर माई वर्क, राइट, और मेरे को रिलैक्स भी करना ही है. सो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, मेरे को भी फिर इस चीज़ पे सुनने को मिलता है. एंड मैंने एक दो बार बोला है अपने पेरेंट्स से, मैंने डिस्कस किया है, बट आई थिंक दे दे फील वॉट दे नो इज करेक्ट, right. And I really do not want to get into in a not get into an argument with them essentially. So now what I do is I try to basically ignore. That's it. That is what all I can do, because I have tried to tell them my point of view, but yeah, somewhere down the line I think that's not helping. I think they've come to a point where they have started listening to us at least. But still, like it's a far point from कि वो हमारी बात सुने, उसको समझे and they accept it. Right. I mean, I would love to see that day coming up in near future, but I don't see it coming like abhi. Exactly. Yeah. But I'm so glad कि at least they've started to listen to us also. Right. That is true. That is one of the things which I actually feel good about कि as you mentioned, right, कि at least सुनना तो शुरू किया है. Yeah. That is a big step forward, because पहले वो हमें मतलब उनके लिए हम हैं बच्चे ही हैं, right, we are small kids for them अभी भी, but we have grown up with a sense of thinking, maybe a different sense of thinking as well, right. तो Yeah. when we put that forward they are like oh ये तो बड़ा हो गया. हाँ मतलब वो होता है ना कि okay, this I'll also confess कि like even for me to realize कि हाँ हम बड़े हो गए हैं, it took us some time. Right. That is Remember? true. Yeah. I think do you remember that day when we were talking about कि यार अब पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं और like now we have the time to utilize and enjoy. Right. That is true. Yeah, I remember So that. like अगर हमें इतना टाइम लग रहा है just to come around the fact कि हाँ हम बड़े हो गए हैं, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली लाइक वो कहते हैं ना कि बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे. Yes. बट यार ठीक है, बट बच्चे बच्चे रहेंगे, पर इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि तुम हमें सारा ही टाइम बच्चों की तरह ट्रीट करोगे. Exactly. यू कैन एट विच आई एम रियली अप्रिशिएटिव ऑफ ऑल्सो कि उन्होंने सुनना शुरू कर दिया है. बट आई एम जस्ट लाइक वो एक थोड़ा वो होता है ना कि यार थोड़ा सा और सुन लो. लाइक हम जो बातें कर रहे हैं वी मेक सेंस ऑल्सो. Yeah. Sometimes we do make sense also, या I would say. हाँ वही कि मतलब हमें तो लगता ही है ना कि हम तो बिल्कुल ऐसे 30 100% मार्क हैं ही हम. 100% सत्य बोल रहे हैं. But yeah, like I'm glad कि they're starting to listen. Yes. अच्छा, okay, I have a question. Have you ever woken up this early, like continuously, not कि अरे एक दिन उठ लिया 2 दिन उठ लिया जरूरी है, but consistently? When was the last time when you used to wake up so early?
When you say so early, what do you mean by? Because my so early right now is like 10 a.m. नो, अब मतलब वो पेरेंट्स वाला सो अच्छा, अर्ली. पेरेंट्स वाला. Okay, so the last time I remember is during my preparation for like the so-called IIT JEE. I was like the morning person at that point in time. I was Oh, like, oh my yeah, God. yeah. I have put it out, but yeah, that was the time I used to do it on a consistent basis. So you used to study in the morning. I used to start studying in the morning, yes. Okay. I was. And it was like before going to school, I used to study like 2-3 hours. That was like my way of doing, so Mhm. that I am ready for the obviously the tuition classes which I am going to. I was not really considered about the school at that point, but yeah, Okay. that really helped. मैं तो उस टाइम पे भी रात को ही पढ़ता था. So what has happened is कि my schedule has gradually increased. पहले स्कूल के टाइम पे थोड़ा ऐसे 8 बजना उठना शुरू हुए, फिर कॉलेज में गए तो 9 बजे, फिर थोड़ा 10 बजे, एंड नाउ इट हैज एक्सटेंडेड टू 11 o'clock. सो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है साथ साथ गालियां भी बढ़ रही हैं. बट लेट्स होप दिस चेंजेस वेरी Yeah. सून. But also, do you think कि when you become independent, Mm-hmm. when you start living on your own, first of all, Mm-hmm. because I have had that experience for 1 year when I was living in Bombay last year. So, do you think does that change in any way? If I am living independently, so there are a lot of things which I need to consider, right? Like I need to worry about how to prepare my morning food, right? If that is a thing which I need to do on my own. So if that kind of things I need to consider into my timetable, obviously I'll automatically wake up early because I cannot be staying hungry throughout the day. So that will automatically like I will basically work out my schedule in that way. That's true. That is true. सो आई गेस या मे बी इसीलिए पेरेंट्स बोलते हैं जब अकेला रहेगा तब पता चलेगा तेरे को. या दैट कैन बी द केस, यस. And also, But- like this is coming from someone who has never lived alone, right? Oh yes, You I haven't. yeah, I have not. So I have lived in hostel college during my college time, but I really did not have to worry about anything. There was a canteen which was serving food 4 times in a day, so it was pretty chill at that point in time. Mhm. I am not. I would not say I was living independently. Yeah, for sure. Right. यार सुमित, हमने बहुत रोना कर लिया कि हमारे पेरेंट्स ये करते हैं वो करते हैं, हमें समझते नहीं हैं, राइट? That's true. पर यार, हैव यू एवर गिवन अ थॉट कि व्हाई डू दे थिंक इन दैट पर्टिकुलर वे एंड दे बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन दोज वेज? कभी तूने सोचा ये? I think मेरे हिसाब से it all depends on the conditioning. So when I say conditioning, I mean the different ways in which they have been brought up, their surroundings, their economic stature, the way of life, and one of the major things which impacted all of this would be कि उस time socially और पॉलिटिकली क्या चीज़ें चल रही थी लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल, एज वी नो, आवर पेरेंट्स ग्रू अप इन अ टाइम जहाँ पे देर वॉज अ लॉट ऑफ कास्ट सिस्टम स्टिल प्रेवेलेंट, बट दे वर कमिंग आउट ऑफ इट. सो लाइक वी कैन सी दैट लिटिल हिंट इन आवर पेरेंट्स माइंड सेट अभी भी कि ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंजिकाएँ नवरात्रों में कंजिकाएँ जमाते हैं, तो उसमें like in the very beginning, I remember there used to be separate plates for everybody who used to come. All of this used to happen, but now, like with with more knowledge and with more information that they are subjected to, they're trying to change. Of course, that we cannot deny. Like we have seen the change. You would agree. I'm sure you would agree to this. Exactly, totally. Like what I remember, the first things about my parents, how they used to behave, like how they used to think, they have come a long way along with me for sure. Yeah, so like all of that things taken into consideration, तो
वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं यार अल्टीमेटली. लाइक फॉर एग्जांपल, हम जिस एरा में जी रहे हैं, नाउ वी नो व्हाट फेमिनिज्म इज. नाउ वी टॉक अबाउट इक्वालिटी एंड अ लॉट ऑफ सच थिंग्स. बट उनके टाइम पे नहीं होता था, तो उनके लिए वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती. यस, मतलब आई थिंक उस टाइम पे ऐसा कुछ इतना कॉमन था कि इट वाज लाइक अ नॉर्मल थिंग फॉर देम. दे वर लाइक कि हाँ, दिस इज द ओनली वे टू गो अबाउट इट. या और ओके, आई पुट इट इन अ बेटर वे कि वो चीज़ इतना नॉर्मल थी कि उन्होंने कभी उस बारे में सोचना ही जरूरी नहीं समझा. या यू नो व्हाट आई मीन? ट्रू ट्रू. या तो अभी हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज बाहर बातें हो रही हैं, वी गेट टू हियर अबाउट इट अ लॉट, एंड इवन वी फील कि हाँ, देर इज सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. ठीक है, वो चाहे कोई भी चीज़ हो. लेकिन उस टाइम पर उन लोगों के बीच ये कॉन्वर्सेशंस नहीं थी. उस टाइम में तुम शादी से पहले नहीं मिलते थे. फॉरगेट अबाउट डेटिंग. ठीक है, माई पेरेंट्स मेट इन सच अ वे. माई फादर, he was a father when he was 24, and today I am 27. Yep. So That explains a lot. yeah, that explains a lot. Like those were different times, and I think this is why now when you and I are in a time period where we are in our early adulthood, like these are the times when I think we actually start अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, वो क्या कंडीशंस थी, वो क्या सिचुएशंस थी, और हम किन सिचुएशंस में रह रहे हैं. सो लाइक दिस इज द टाइम वेयर वी स्टार्ट अलाइनिंग थोड़ा थोड़ा उन लोगों के साथ. बट देन फिर यही टाइम है जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं कि ठीक है, वी अंडरस्टैंड जो भी जिस भी तरीके से आप लोग बड़े हुए हो, जिस भी तरीके से आपका थॉट प्रोसेस काम करता है, बट अब बस उसमें थोड़ा सा एक एक्स फैक्टर डाल के राइट, उसको बस थोड़ा सा एक्सपैंड करने की जरूरत है. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक what we can actually conclude out of it is essentially कि we need to think from our parents' perspective, and we as a younger generation want our parents to think from our perspective a little bit. And if we align on that piece, I think most of the things will get resolved in a way. Absolutely. So maybe that is the only way to go about it. I think we should try to talk to our parents. Obviously, it will not be an easy conversation because we have not been groomed in a way that we can talk about things in such an open manner. Some people can do, maybe some cannot, but yeah, maybe this is the time to start doing that. Yeah, I think communication, of course, is the way to any relationship. Right. But yeah, like a little bit more talking, a little bit more communication. Just also, I would like to add it here कि it's not just communication and conversations, but you also should know how to put your points forward. Exactly. It should not be argumentative. Right. That is true. But you have to go in with this thing in your head कि ठीक है, मैं बोलूंगा, सामने से भी कुछ पॉइंट्स आएंगे. So you should be open to critique also. Yes. And you should also be open to the fact that you can be wrong. Yeah, of course. You should be totally fine with that. It should not be like, oh, if I am saying it, I know I am from a younger generation and I know I have learned from different sources or something like that. That does not really mean that you are going to be right every time. ये जो लास्ट पॉइंट तूने बोला है, लाइक आई थिंक दिस इज द एपिटोम ऑफ व्हाट एवरी कॉन्वर्सेशन शुड बी लाइक. नॉट जस्ट विद योर पेरेंट्स, be it with anyone, with your romantic interest, with your friends or your boss or anyone for that matter. Yeah, that is true. Yeah, like you can be wrong and there is no shame in accepting that you are wrong. Exactly. कोई छोटा नहीं हो जाएगा. That actually builds a relationship. Exactly. If you accept yourself being wrong at a certain point in time. Accept yourself and your flaws at the same time. Yes. Yeah. Whoa. यार सुमित,
आज काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी स्टफ हो गया. हाँ, हो तो गया, but I think that's what our intention with this podcast is, right? That's true. I mean, we just want this conversation that we just had to act as an enabler for people to just start talking about things, just start communicating with different people, with people from different ideologies, maybe from different generations, so that you understand better, so that you have a wider perspective, so that you can start seeing things in a way that they are trying to view things, which would be helpful for everybody, for you, for the other person, and for all the people around you as well. And that is exactly what we want you to convey with us also. Please let us know how you find this podcast. Please share with us your feedback if you have any. Let us know if you like it. You can follow me on Instagram at 09sumit. And me at dance_Vivek. And if you're listening to this on YouTube, please like, share, subscribe. You guys know the drill. Comment down below with the things that you liked, that you disliked, if there are some things that you want us to talk about, or if there are some things which you want to add to this conversation. We would love to take up those suggestions and talk about those things in the upcoming episodes. Thank you so much for tuning in, and hope to see you in the next episode of Lincoln Roots Podcast. Bye bye. Bye.